तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए ओमिक्रॉन तेजी से फैलता हुआ और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि रोज लगभग दोगुनी तादाद देश और प्रदेश में सामने आ रही है। डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनसे मशवरा करेंगे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं। डॉक्टर समीर, आज आईसीएमआर की नई गाइडलाइन भी आई है, साथ ही साथ जो है वो चिकित्सा मंत्री राजस्थान प्रसादी लाल मीणा, उन्होंने भी ये कहा कि आप एहतियात बरतिए, लेकिन इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं है, भले ही तेजी से फैल रहा है लेकिन नुकसान कम पहुंचा रहा है। डॉक्टर समीर जी बिल्कुल, देखिए ये हम शुरुआती दिनों से ही बता रहे हैं और अभी जैसे पूरा हम अगर ग्लोबली पूरा डेटा भी देखें तो इसमें सारी चीज जो सामने निकल कर आई है कि काफी ज्यादा संक्रामक है। उतना ज्यादा हम जैसे पहले डेल्टा वेव में सेकेंड वेव के अंदर या फर्स्ट वेव के अंदर देख रहे थे उस तरह से ये घातक नहीं है। तो निश्चित तौर पे हमें सावधानियां फिर भी ज्यादा बरतनी है और स्पेशली लोगों को एक बार ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर फिर भी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जो जिनको कोई और अन्य गंभीर बीमारियां भी हैं, तो उनका हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी स्पेशली जो लोग अभी तक भी पार्शियली वैक्सीनेटेड है और जिन्होंने अपनी वैक्सीन ली ही नहीं है, उन लोगों के लिए निश्चित तौर पे ये परेशानी का कारण बन सकता है। वैसे अगर ओवरऑल हम डेटा की बात करें तो हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है और वो सब नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर समीर, आईसीएमआर की नई सलाह को लेकर, नई एडवाइजरी को लेकर आप क्या कहेंगे? नई एडवाइजरी ये कहती है कि जो बुजुर्ग हैं या ज्यादा गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, अगर वो किसी पॉजिटिव के संपर्क में आते हैं तो उन्हें जाकर अपना टेस्ट करवाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर अगर कोई बुजुर्ग नहीं है या किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित नहीं है तो वो बिना टेस्ट करवाए भी चल सकता है। डॉक्टर समीर हाँ, देखिए क्या है कि हमें जो अपनी गाइडलाइंस है वो बड़ी गतिशील है, डायनामिक है। मतलब हम अपनी एक तरह की गाइडलाइंस हर तरह की वेव में, हर तरह के वेरिएंट में नहीं रख सकते, क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा अधिक संक्रामक है। काफी लोग निश्चित तौर पे एसिम्टोमेटिक भी है, जिनको सिम्टम नहीं है, टेस्ट में पॉजिटिव आएंगे। टेस्टिंग का लोड इस तरह से बहुत अननेसेसरली बढ़ता रहेगा ना, तो सबसे पहले जो अभी स्ट्रेटेजी बनी है कि आपको लक्षण है, आप जांच करा लीजिए। आप हाई रिस्क में हैं, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आपको कोई अन्य गंभीर बीमारी है, आप बुजुर्ग हैं, तो आप किसी के संपर्क में आए तो आप करा लीजिए। पर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हम ये कहें कि एक यंग का ग्रुप है पूरा और उसमें एक पॉजिटिव आ गया और बाकी सारे अभी एसिम्प्टोमेटिक और वो भी सब जांच कराने पहुंच जाए। तो ये थोड़ा स्ट्रेटेजी को हमें ध्यान से रखना है। अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करिए, होते हैं सिम्टम तो आप टेस्ट करा लीजिए, पर अननेसेसरली टेस्ट लैब्स पे और उस पे बर्डन करने की हमें जरूरत नहीं है। जिस तरह से सरकार की गाइडलाइंस आती है उस गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोगों को चलना है, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें हम अपनी तरह से करते हैं तो पैनिक ज्यादा क्रिएट हो जाता है। कई बार लोगों को कुछ होता नहीं है वैसे, पर पॉजिटिव आ गया तो उनको लक्षण आने शुरू हो जाते हैं साइकोलॉजिकल भी। तो ये सब चीजें थोड़ी हमें ध्यान रखनी है। तो सिर्फ ये ध्यान रखिए कि संक्रमण काफी ज्यादा हो रहा है और हमारे उन लोगों को हमें बचाकर रखना है जिनको अन्य गंभीर बीमारी है। बिल्कुल। डॉक्टर समीर, इसके साथ साथ जो है भले ही आंकड़े जो है वो रोज डरा रहे हैं, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपने महसूस किया होगा डॉक्टर समीर, जो पहली वेव थी, जो दूसरी वेव थी, उस समय तक वैक्सीनेशन ड्राइव पैरेलली बहुत वीक था या फिर जो है वो लाखों करोड़ों की तादाद में वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं था। लेकिन अब जब हम तीसरी वेव को वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ में देखते हैं तो जितनी तेजी से ये वेव चल रही है उससे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन भी चल रहा है और अब तो वैक्सीनेशन की जो लिमिट है वो 15 से 60 के ऊपर तक जा रही है। तो ये लड़ाई लड़ने में तीसरी वेव में ज्यादा आसानी होगी बजाय कि उन दोनों लहरों के। डॉक्टर समीर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब पहली लहर आई थी फर्स्ट वेव, उसमें तो हम लोगों को बहुत सारी गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल, हमारी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, चीजें पता नहीं थी और वैक्सीनेशन ड्राइव पहली में तो शुरू ही नहीं हुई थी। सेकेंड वेव की जब हम बात करें, जो कि बहुत ही ज्यादा डेडली जो था हमारा वेरिएंट, और उस समय जो है हमारी सिर्फ हेल्थ जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरुआत ही हुई थी और वो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स में और एल्डरली लोगों में शुरुआत हुई थी और उसके बाद सेकंड वेव आ गई। तो निश्चित तौर पे उसमें हमें जो है उस सेकंड वेव की लड़ाई में काफी ज्यादा
जो है हमें वो दिक्कत आई थी। पर अब हम बात करें तो काफी लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ है, आपकी दोनों डोजेस भी लग चुकी है, बहुत सारी पॉपुलेशन को सिंगल डोज लग गई है, और अभी हमारे 15 साल का जो एज ग्रुप है उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, और हमारे जो बुजुर्ग हैं, एल्डरली और हेल्थ केयर वर्कर, उनके लिए तो आपकी प्रिकॉशन डोज भी शुरू हो गई बिल्कुल। है। और उससे ऊपर हमारा जो अब ये वाला वेरिएंट आया है, इसका जिस तरह से भी डेटा है कि ये सिर्फ बहुत अधिक संक्रामक है, पर उतना ज्यादा घातक हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये सारी बातें कुछ जो है पॉजिटिव इसके एस्पेक्ट है। पर एक चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी स्पीड ट्रांसमिशन की बहुत ज्यादा है, जी। और जिस तरह से हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी संक्रमित हो रहे हैं, तो हमारे चाहे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी बड़ा हो, पर उसको काम करने के लिए तो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, और वो भी काफी संक्रमित हो रही है। तो इसलिए हम लोगों को जो संक्रमण दर है उसको नियंत्रित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कोई भी सुपर स्प्रेडिंग और ऐसे कोई बड़े इवेंट्स ना हो कि जिसकी वजह से एकदम से बहुत ज्यादा ग्राफ बढ़ जाए। तो ये हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई बार संक्रमण बढ़ने से और सब चीजों से हमारी एक तो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती है, और जी। उससे लोगों की जो जीविका है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है, और हॉस्पिटल में हमारे जो नॉन कोविड वाले पेशेंट्स हैं उनकी सर्विसेज को देने में भी फर्क पड़ता है। डॉक्टर समीर, चूंकि गाइडलाइंस की बात चल रही है, गाइडलाइंस में चाहे मेडिकल एक्सपर्ट्स हों या प्रशासनिक अमला हो, लगातार जो है वो आम जनता से समझाइश भी कर रहे हैं, और अलग अलग गाइडलाइंस के जरिए कहीं ना कहीं भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। ज़्यादातर जो ऑफिसेज हैं, ज़्यादातर कंपनियां हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं, वर्क फ्रॉम फील्ड जो है वो चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि इसकी स्प्रेडिंग ज़्यादा ना हो। लेकिन डॉक्टर समीर, आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनका जो इमरजेंसी सेवाओं में है, जिनको अपने ऑफिस जाना ही जाना है, उनको जाने के बिना उनके काम नहीं चल पाएगा, सामाजिक सरोकार से, पब्लिक से जुड़े हुए उनके काम है, ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जब वो घर से बाहर निकलते हैं ओमिक्रॉन के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब तो कोई नई तरह का ये वायरस है नहीं, और कोई नई ऐसी चीज है नहीं, क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं पिछले 2 सालों से हर तरह की पॉलिसी, सब तरह के उनको गाइडलाइंस भी पता है, सब चीजें पता है। सिर्फ एक चीज, बाकी सब चीजों में बदलाव आता रहेगा, हर चीज में जो वायरस है ये भी अलग तरह से, जैसे तीनों बार इसके अंदर बदलाव आया है, काफी बदलाव आ चुके हैं। सिर्फ एक चीज है जो कि नहीं बदली है, वो आपके जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं ना हम, वो नहीं बदले हैं। तो मास्क इसकी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भीड़ भाड़ और ये सब चीजें फिर भी हम नहीं अवॉइड कर पाते, कितना भी कोशिश कर लें। बिल्कुल। पर मास्क ऐसा है जो आपको जरूर सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। पर मास्क में एक चीज समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी, मास्क ठीक तरीके से पहनना जरूरी है। प्रॉपर आप मास्क पहनिए, टाइट फिटिंग मास्क होना चाहिए, सिर्फ चालान के डर में और सिर्फ कि कोई कुछ बोलेगा उसके डर से नहीं। मास्क आपको अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए पहनना है। हाँ डॉक्टर समीर, चूंकि आपने मास्क की बात की, और मास्क जो है वो पहली लहर से ही बहुत जरूरी बताया जा रहा है, अब मास्क की बात कर लेते हैं। सर्जिकल मास्क जो है वो आमतौर पर आम लोग लगाते हैं। दूसरी लहर में आपने देखा होगा डबल मास्क तक लगाना लोगों ने शुरू कर दिया था। जब भीड़ में निकलते थे तो दो दो मास्क लगाया जाता था। अब चूंकि ओमिक्रॉन की इस समय वेव है, क्या आप कहेंगे लोगों को क्या डबल मास्क लिया जाए, मास्क 95 इस्तेमाल किया जाए, या सर्जिकल मास्क बहुत है इस वायरस को रोकने के लिए? देखिए, वैसे तो रिकमेंडेशन तो है कि आप N95 मास्क ही पहनिए, जी। और मास्क पहनने का मतलब है कि उसको पूरी तरह से वो फिट होना चाहिए जी। आपका। यहाँ पे जो क्लिप होती है पूरी तरह से, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे कि लोगों का नाक के नीचे मास्क होता है, और तो उसका लगाना ना लगाना तो कोई फायदा नहीं है। खाली कपड़े का ही मास्क आपका नहीं होगा, इसमें भी आप अगर डबल मास्किंग जैसा डेल्टा के समय कर रहे थे वो करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। और स्पेशली जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, आप बैठे हैं, उस टाइम कई बार बात करते वक्त लोग मास्क नीचे कर देते हैं, तो कोई फायदा ही नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं तब ट्रांसमिशन ज्यादा हो जाता है, और दो लोग बैठ के इकट्ठा खाना भी खा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। इन सब छोटी छोटी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि ऑफिस में कई बार हम देखते हैं कि 2 या 3 लोग इकट्ठे होकर बात भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, वहां ट्रांसमिशन का चांस ज्यादा होता है। तो आप ये चीजें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, जिससे आप संक्रमण से बच सकते हैं। डॉक्टर समीर, अगर इसकी दर की बात करें, जिस तरीके से इसकी स्प्रेडिंग हो रही है, और साथ साथ पैरेलल जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव भी जो है वो बहुत स्पीड के साथ चल रही है,
अब बतौर मेडिकल एक्सपर्ट, बतौर डॉक्टर, चूंकि आप कोविड के सारे मामलों को देख भी रहे हैं, तो डॉक्टर समीर, आपको लगता है कि आने वाले समय के अंदर इन मामलों के अंदर कमी आएगी, या इसका जो संक्रमण का स्तर है बढ़ने का, अभी मामले और बढ़ेंगे इसको लेकर? हाँ, देखिए, इसके अंदर जिस तरह से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में हम बता रहे हैं कि काफी अधिक संक्रामक है, तो संक्रमण दर तो निश्चित तौर पे बढ़ेगी बढ़ेगी। केसेस अभी बढ़ेंगे। केसेस क्यों बढ़ेंगे कि चाहे आपने वैक्सीन भी लगाया हो तो संक्रमण हो सकता है, किसी को पहले भी हो चुका है डेल्टा से संक्रमित या पहली वेव के अंदर, तो भी संक्रमण होने का चांस, तो संक्रमित कोई भी हो सकता है, तो इसलिए संक्रमण का दर बढ़ सकता है। निश्चित तौर पे बीमारी की गंभीरता उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, तो अभी आगे आने वाले समय में नंबर्स और ज्यादा हो सकते हैं, और फिलहाल जो हम नंबर देख भी रहे हैं हो सकता है उससे ज्यादा नंबर हो, क्योंकि सब लोग तो टेस्ट नहीं कराते, सब लोगों को लक्षण होते हैं, तो सब लोग टेस्ट नहीं कराते, तो मामले इससे ज्यादा भी और आगे हो सकते हैं ज्यादा। डॉक्टर समीर, इसके साथ एक और भी फैक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण वो फैक्टर है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि लोगों के अंदर जो है वो दूसरी वेव के बाद में, डबल वैक्सीनेटेड होने के बाद में जो है वो हार्ड इम्यूनिटी भी जो है वो डेवलप हो रही है। हार्ड इम्यूनिटी डबल वैक्सीनेटेड लोगों में तो डेवलप हुई है, उन लोगों के अंदर भी जो है हार्ड इम्यूनिटी पाई गई है जिन लोगों ने अभी तक पहला वैक्सीन ही नहीं लगवाया, वैक्सीनेटेड ही नहीं है वो लोग, हालांकि उनका प्रतिशत जो है वो डबल वैक्सीनेटेड के मुकाबले कम है। तो क्या ये भी अपने आप में जो है वो लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी कि आम लोगों को ओमिक्रॉन के खिलाफ? हाँ हाँ, देखिए, बिल्कुल इसमें दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि जैसे हमारी इम्यूनिटी, या तो इम्यूनिटी आपको कैसे बनेगी, आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपको नेचुरल इम्यूनिटी बन गई। वैक्सीन का क्या होता है कि वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, पहली डोज बढ़ाती है, फिर सेकंड डोज जितना हमें प्रोटेक्शन चाहिए उतना बढ़ाती है। तो अभी ज्यादातर लोगों को वैक्सीन से भी इम्यूनिटी मिली और नेचुरल तरीके से भी इम्यूनिटी मिली, क्योंकि जैसा हमने प्रदेश में देखा था कि लगभग 76% के करीब सीरो पॉजिटिविटी, मतलब जब उसमें ये पाया गया था कि 70% से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन होके वो ठीक हुए हैं, मतलब उनमें एंटीबॉडीज मिली है और उसके बाद वैक्सीन भी मिली है। तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड इम्यूनिटी, मतलब नेचुरल इम्यूनिटी भी और वैक्सीन की इम्यूनिटी भी। तो निश्चित तौर पे ये इम्यूनिटी जरूर एक सुरक्षा प्रदान करती है। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि कितनी जनसंख्या आपकी इन्फेक्ट हो गई है या वैक्सीन लग गई है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी तरह के बचाव की, तो लगभग 90% के करीब लोग या तो वैक्सीनेट हो गए हैं या उनको जो है नेचुरल इम्यूनिटी बनी है, तो एक वो सुरक्षा कवच बन जाता है, उसको हम हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जी डॉक्टर समीर, चूंकि अब इम्यूनिटी की बात चल ही रही है, हार्ड इम्यूनिटी की बात हमने कर ली, हाइब्रिड की बात कर ली, नेचुरल इम्यूनिटी की बात कर ली, तो आम लोगों को ऐसे समय के अंदर, क्योंकि इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट का भी आपने जिक्र किया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है, अगर उसके जांच में नहीं भी आया तब भी उसे हर समय सिम्टम से ऐसा लगता है कि कहीं वो पॉजिटिव नहीं हो गया। ऐसे में मेंटली हेल्थ के लिए ऐसा क्या किया जाए, किस तरह की एडवाइस आप लोगों को देंगे कि अपनी इम्यूनिटी भी जो है वो बढ़ा सके नेचुरल तरीके से, और उनकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे, ताकि इस दौरान किसी तरीके की नेगेटिविटी से वो ना गुजरे? बिल्कुल बिल्कुल, देखो, इस चीज में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि डर की वजह से वैसे ही इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो इसलिए हम जो पैनिक के लिए बार बार कह रहे हैं ना, आपको पैनिक बहुत ज्यादा नहीं होना। और दूसरा, हमने क्या देखा है कि जैसे कई बार हम रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, हम नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं या किसी भी तरह की बात करते हैं, लोग अपना लाइफस्टाइल, जीवन शैली को बिल्कुल खराब कर देते हैं। नहीं, आपको अपनी जीवन शैली बिल्कुल ठीक रखनी है, आपको उचित समय पे उठना है, आपको व्यायाम ठीक तरीके से करना है, खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना है। कि कई बार लोगों का हमने देखा है कि खान पान का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, उल्टी सीधी चीजें खाना, क्योंकि डाइट का आपका बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल है। तो सही समय पे उठना है, सही समय पे सोना है, पूरी तरह से आपको व्यायाम करना है, अपने आप को हाइड्रेशन ठीक से रखना है। इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो नेचुरली तरीके से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी और आपको एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट और ये सब चीजें लेने की जरूरत नहीं है। अपनी जीवन शैली आप ठीक रखिए। डॉक्टर समीर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही, और दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अगर आप डरते हैं तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही बहुत कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए पैनिक मत होइए। जो सलाह डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही है, जो गाइडलाइन आपको बताई जा रही है, उस गाइडलाइन की पालना कीजिए, और अगर सिम्टम्स हैं तो जाकर टेस्ट करवाइए, और
ये घर पर क्वारंटीन रहिए, समाज के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बरतिए, ताकि इस खतरनाक संक्रमण से बचा जा सके, खुद भी और परिवार को भी बचाया जा सके। डॉक्टर समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।